ये है एक जिंदा और मरी हुई मछली जिसकी बॉडी तो फ्राई कर दी गई है, लेकिन इसका सर बिल्कुल ठीक और जिंदा है, ताकि जब इसे खाया जाए तो इसका सर और आंखें आपको हिलती हुई नजर आए। इस डिश का नाम है यिन यांग फिश, यानी कि जिंदा मुर्दा मच्छी, जिसमें सबसे पहले मासूम मछली की खाल उधेड़ दी जाती है, लेकिन अंदर के अंजर पंजर नहीं निकालते, तभी तो मछली जिंदा रहेगी। फिर उसके सर को बर्फ के कपड़े में लपेटकर गरम तेल में घुसा दिया जाता है और फ्राई होते ही इस पर चटनी डाल के तड़पती हुई मछली पेश कर दी जाती है। तभी तो चाइनीजों की भूख और हैवानियत दोनों मिटेंगी। इस मछली को कुछ लोग ज़ॉम्बी फिश बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी बॉडी सूख कर अकड़ गई है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर पानी डाला जाता है तो ये मौत की नींद से उठकर सांस लेने लगती है। पर कैसे? वेल, ये है चूसने वाले मुंह जैसी कैटफिश, इंग्लिश में यही इसका नाम है। तो होता यह है कि जब गर्मियाँ आती हैं और तालाब का पानी सूखने लगता है तो ये कैटफिश अपने आप को तालाब की मिट्टी में दफन कर लेती है और हाइबरनेशन में चली जाती है और बिना पानी और खाने के महीनों तक मौत की नकली नींद सोती रहती है। फिर बारिश की बूंद इसे उठा देती है। सुभान अल्लाह। अगर आपको कभी कोई जानवर ऐसे कांटे में घुसा हुआ दिखे तो समझ जाना कि ये इस चिड़िया का काम है। इस मासूम चिड़िया का नाम है श्राइक, जिसे कसाई चिड़िया भी कहते हैं, क्योंकि ये अक्सर अपने शिकार को कांटों में या फिर कांटेदार तार में घुसा देती है। पर क्यों? दरअसल जब ये कसाई चिड़िया अपने शिकार को मार देती है तो उसे ऐसे सूली पर लटका कर चली जाती है, फिर कई दिनों के बाद आकर जानवर को खाती है, ताकि अगर उसमें जहर भी हो तो वो इतने टाइम में नाकाम हो जाए। ये है बावला शहद, जी हाँ, मैड हनी, जिसे आप गलती से भी मत खाना। अगर जिंदगी प्यारी है तो हाँ, दोस्त को खिला सकते हो। दरअसल ये दुनिया का सबसे खतरनाक शहद है, जो कि नेपाल के बहुत ऊंचे पहाड़ों पर पाया जाता है। इसको मधुमक्खियाँ रोडोडेंड्रन फ्लावर से निकालती हैं, जिसमें ग्रेयोनोटॉक्सिन नामक कंपाउंड पाया जाता है। इस पागल शहद का टेस्ट थोड़ा कड़वा सा होता है और 20-30 ग्राम खाने पर बावला कर देता है, उल्टी सीधी चीजें दिखने लगती हैं। ये है एक नेचुरली सीप के अंदर बना हुआ मोती, जो कि बहुत ही रेयर होता है। लेकिन ये मोती बनता कैसे है? वेल, ये नॉर्मली दो तरह से बनता है, पहला कल्चर्ड, दूसरा नेचुरल। और आज मैं नेचुरल की ही बात करूंगा, क्योंकि वही महंगा होता है। तो इसमें होता ये है कि सीप के कवच का टुकड़ा सीप के अंदर चला जाता है, या फिर एक पैरासाइट यानी कि मुफ्तखोर कीड़ा सीप के कवच में छेद करके अंदर घुस जाता है, जिससे बचने के लिए सीप एक सब्सटेंस रिलीज करता है, जिसे नेकर कहते हैं। फिर नेकर उस टुकड़े या कीड़े को कवर कर लेता है, और जब नेकर की हजारों लेयर्स एक के ऊपर एक कवर होती रहती है सालों तक, तब फाइनली एक पर्ल यानी कि मोती बन जाता है, जिसमें कीड़ा दफन रहता है।